Exercise 8.1, question number 9. In question number 9, this is given that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो मीनिंग क्या हुई पैरेललोग्राम की कि जो अपोजिट साइड हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया है, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं. सो I equated these two properties. Now 2 points P and Q are taken on diagonal BD. अब यहाँ पे 2 points हैं P and Q, इनको लिया गया है diagonals BD के ऊपर. So our diagonal is, this is diagonal B and D, ठीक है। दोनों diagonals B and D को, जो diagonal B and D है इस पे 2 points लिए गए हैं. First point is P and second point is Q. These are 2 points taken on diagonals, ठीक है। now अब इन पॉइंट्स को ऐसे लिया गया है कि DP इक्वल टू BQ. नाउ सी वेयर इज DP. DP जो आपकी साइड है, दैट मीन्स दिस साइड, दिस DP इक्वल टू BQ. DP की वैल्यू BQ के इक्वल है, ठीक है। तो ये वैल्यू BQ के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक, ओके। शो दैट, अब हमें ये बताना है, वी हैव टू शो दैट triangle APD is congruent with triangle CQB. Triangle APD is congruent with triangle CQB. So चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Now question number 9 solution. जो हमें सॉल्व करना है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसलिए डायरेक्टली प्रूफ लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रूफ मीन्स कि हमें क्या प्रूफ करना है उसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या गिवन है और क्या क्या इसमें प्रूफ करना है. हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ करेंगे. नाउ सी वी हैव टू प्रूफ. फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APD. नाउ सी वेयर इज APD. APD इस ट्रायंगल की बात हो रही है. APD इस ट्रायंगल की बात हो रही. एंड ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल CQB टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ठीक. हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. चलिए प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंट. नाउ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 पार्ट होने चाहिए. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग पार्ट नाउ इन ट्रायंगल ABD and triangle CQB, ठीक है. ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को अभी लिए हुए हैं जो हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट. तो इसमें चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं इसमें. सो वी हैव फर्स्ट साइड इन ट्रायंगल APD. ट्रायंगल APD में देखिए ये वाली जो साइड है ये साइड AD, ठीक है ना. ये वाली साइड AD है. AD is equal to BC. Why? Because these two sides are the sides of the parallelogram and these two sides are opposite to each other. ठीक है. हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि AD equal to BC. These two sides are equal because these are the sides are, हम लिखते हैं these are the opposite sides of parallelogram. ये हैं opposite sides of the parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Okay. So AD equal to BC, एक ये हो गया. Now अब सेकेंड हमारे पास कौन सा पार्ट है जो कि इक्वल है. ये वाली साइड देखिए, साइड PD. साइड PD इक्वल टू साइड BQ. ये गिवन है, ये गिवन है. तो जो गिवन है उसी को हम इक्वल टू ये लिख दे रहे हैं. क्या लिख दे रहे हैं, PD इक्वल टू BQ, ठीक है. दिस इज गिवन, दिस इज गिवन. ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं. दिस टू साइड्स आर इक्वल. लेट अस सी. अब चलिए अब एक थर्ड पार्ट देखते हैं. वो थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है जो कि इसमें इक्वल है. नाउ सी AD एंड BC. AD एंड BC, हम इस साइड की बात कर रहे हैं. ये साइड AD है और दूसरी साइड ये BC है, ठीक है. साइड AD एंड साइड BC. See carefully, these two sides are the sides of parallelogram.
मीनिंग ये है कि AD एंड BC ये पैरेलल साइड्स भी होंगी, AD पैरेलल टू BC ये पैरेलल भी होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं पैरेललोग्राम में। सो BD जो डायगोनल BD है, दिस डायगोनल BD इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन के तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन तरीके बिहेव कर रहा है, सो आप देखिए एक एंगल ये, आई एम टेकिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल, कौन कौन सा एंगल लिया, एंगल ADP, आप टॉकिंग अबाउट एंगल ADP, ये इक्वल हो जाएगा एंगल CBQ के, दिस विल बी इक्वल टू एंगल CBQ, these two angles are equal, reason because these two angles are alternate angle, देखिए alternate angle है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे है, ठीक है। अल्टरनेट क्यों है, बिकॉज AD पैरेलल टू BC, ओके। सो इस वजह से ये अल्टरनेट एंगल्स हमारे हैं और दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक। आप देखिए हमारे पास क्या मिल गया, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, दैट मीन्स SSA या फिर जो हमारा क्राइटेरिया होता है SAS। सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, triangle APD is congruent with triangle CQB, ठीक है ना। और ये किस वजह से हम बोल रहे हैं, बाई SAS, 2 साइड्स, देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, बाई यूजिंग SAS क्राइटेरिया, बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, ठीक है। इस वजह से हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल थे, वो दोनों ट्रायंगल हमारे, दैट मीन्स ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल APD, these two triangles are congruent to each other, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। सो बस यही हमें देखिए प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है, वी हैव प्रूफ फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ्ड हियर, है ना, वी कैन राइट हियर एंड प्रूफ। नाउ सी सेकंड पार्ट क्या है, कि सेकंड पार्ट इज वी हैव टू शो दैट AP इक्वल टू CQ, लेट्स सी वेयर इज AP, दिस इज AP इक्वल टू CQ, तो सिंपल सा है ये भी, AP इक्वल टू CQ। आप देखिए हमने ये प्रूफ किया है अभी कि जो हमारे ट्रायंगल APD है, दिस इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल BQC, कॉन्ग्रेंट है। और इसमें ही प्रूफ किया है कि जो एंगल हमारा ये है एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ या QBC। सो वी कैन से दैट द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस एंगल इज साइड AP and the corresponding part of this angle is side CQ, ठीक है। So we can say that therefore by using corresponding part of congruent triangle we can say that AP equal to CQ, AP equal to CQ by corresponding part of congruent triangle, ठीक है। तो जो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, बस हमने सिर्फ यही किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं CPCP, ठीक है। सो देखिए AP इक्वल टू, AP मीन्स ये वाली साइड एंड CQ मीन्स ये वाली साइड, these two sides are equal to each other, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था जो कि प्रूफ करना है। सो दिस इज ऑल्सो प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया, सेकेंड पार्ट भी, दिस इज ऑल्सो प्रूफ एंड प्रूफ सेकेंड पार्ट ऑल्सो, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे वो हमारा प्रूफ होगा। सो नाउ सी थर्ड पार्ट इज ट्रायंगल AOB, triangle AOB. In third part we have triangle AQB. So where is AQB? AQB कहाँ पे है हमारे पास,
क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल है। ओके, सो ए क्यू बी, चलिए प्रूफ करते हैं। ए क्यू बी ये एक ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल सी पी डी, ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो सेम है, जैसे हमने अभी ऊपर वाला पार्ट किया है वैसे सेम ही ये वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास दैट मींस एक ट्रायंगल ये वाला, ट्रायंगल ए क्यू बी, एक ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है सी पी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब इसमें कौन कौन से तीन पार्ट हैं जो करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। सो फॉर थर्ड पार्ट आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल ए क्यू बी and triangle CPD and triangle CPD, ठीक है, एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। सो फर्स्ट इज ए बी, देखिए साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी, ए बी हमारी सी डी के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट तो ये मिल गया, ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन यही सेम, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ और हमारे पास क्या है, ये और हमारे पास ये है कि बी क्यू इक्वल टू पी डी, बी क्यू इक्वल टू पी डी, ये वाली साइड, दिस इज बी क्यू इक्वल टू पी डी। ठीक है, अब देख लीजिए जो सेकेंड साइड है बी क्यू, दिस इज ऑल्सो गिवन इन आवर क्वेश्चन, बी क्यू इक्वल टू पी डी। ठीक है ना, सेकेंड साइड दिस इज गिवन, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई हैं। ओके, नाउ थर्ड जैसे कि हमने अभी पहले जस्ट फर्स्ट पार्ट में ये अपना क्या लिया था, एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे भी हमें एक अल्टरनेट एंगल ऑब्टेन होगा कब, अब देखिए ए बी एंड सी डी, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं, और एक हमारी ये लाइन है बी डी, दिस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। सो वी कैन से दैट, अगर हम इस एंगल की बात करें, दैट मीन्स ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू एंड एंगल पी डी सी, या फिर एंगल सी डी पी। ठीक है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के अबव है और एक एंगल बिलो है। सो वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो उसी सेम चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई एम राइटिंग हियर एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, ठीक है ना, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। व्हाई, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल, दिस इज अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल। और कैसे अल्टरनेट हो जाएंगे, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बस हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। सो सी हियर साइड एंड एंगल, हमारे पास दो साइड्स एंड वन एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए हैं। सो वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ट्रायंगल ए क्यू बी is congruent with triangle CPD, is congruent with triangle CPD, हम लोग ये डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, सो ट्रायंगल AQB this is congruent with triangle CPD, ठीक है ना, by SAS रूल का यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसमें दो साइड हैं और वन एंगल, ये हमने करस्पॉन्डिंगली इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। ठीक, सो जब हमारे ये इक्वल हो गए हैं तो बस देखिए थर्ड पार्ट यही था कि हमें दोनों
ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ये प्रूफ हो गया है. सो नाउ हियर वी कैन राइट दैट दिस इज प्रूफ्ड. ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया है थर्ड पार्ट. ठीक. अब फोर्थ पार्ट में क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू सी पी. फोर्थ पार्ट में ए क्यू एंड सी पी इक्वल करना है. सो वेयर इज ए क्यू? ए क्यू मीन्स ये वाली साइड है, ये देखिए ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये प्रूफ करना है इक्वल. सो अब सेम फिनोमिना, अब जो ये एंगल हमारा ए बी क्यू था, इसके अपोजिट पार्ट कौन सा है? अपोजिट पार्ट साइड ए क्यू है. अब जो ये एंगल सी डी पी है, सी डी पी, इसके अपोजिट पार्ट कौन सा है? दिस इज लाइन सी पी, दिस इज साइड सी पी. ठीक है. सो वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट ए क्यू इक्वल टू सी पी. ठीक है ना, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये दोनों इक्वल है हो जाएंगे. क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि थर्ड पार्ट है ये थर्ड साइड है. अब जो टू साइड्स किसी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की इक्वल हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग जो थर्ड साइड रहेगी वो भी इक्वल हो जाएगी आपस में, या फिर जिसको हम लोग सी पी सी टी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में. ठीक है. ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी, दैट मीन जो थर्ड साइड बच जाएगी इन दोनों ट्रायंगल की, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी. ओके. So in this way we can say that hence proof. ठीक है ना, इसी के हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ पार्ट भी ये प्रूफ हो गया है. ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट. सो होप you have enjoyed this, and you can solve this type of questions by using all the properties of congruent triangles and also properties of quadrilateral. So this is our solution for question number 9. Hope you all have enjoyed this. If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you, all of you.